हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईथर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको फिनॉल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया था। अब हम देखेंगे ईथर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईथर की डिफिनीसन क्या होती है। ईथर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम होता है उससे दो एल्किल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। एल्किल ग्रुप को हम आर से इंडिकेट करते हैं और एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप कहेंगे। जैसे कि मेथेन होता है। अब मेथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो जो CH3 बनेगा इसको क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप कहते हैं। मेथिल हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल देंगे तो जो ग्रुप बचता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटम से दो एल्किल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन होगा और एक साइड में R और दूसरे साइड में भी R होता है। अब देख लेते हैं डिफिनीसन। द कंपाउंड विच कंटेन वन ऑक्सीजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ टू एल्किल ग्रुप is known as ether. The general formula of ether is, जनरल फार्मूला ये है आपका। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे CH3 है, O है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3O C2H5 है। अब क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है इसका एल्किल ग्रुप के बेस पे टू टाइप का होता है। ये ईथर जो होता है एल्किल ग्रुप के बेस पे क्या होता है, टू टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप ईथर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर और सेकेंड क्या होता है, एसिमेट्रिकल ईथर। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ईथर के नाम से भी जानते हैं और इसको क्या कहते हैं, मिक्स ईथर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए कि इसको सिंपल भी कहते हैं और इसको मिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। सिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन एटम से जो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, दो एल्किल ग्रुप जो अटैच होंगे ना वो सेम ही होंगे। ऑक्सीजन एटम से जो दो एल्किल ग्रुप अटैच होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है, एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में भी क्या है, CH3 है, दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए O है, एक साइड में C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, तो दोनों सेम है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। द कंपाउंड विच कंटेन वन ऑक्सीजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ बोथ आर सेम एल्किल ग्रुप इज नोन एज सिमेट्रिकल ईथर। अब आगे देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में। सेकेंड देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम एल्किल ग्रुप से अटैच होता है वो दोनों एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन एटम जो दो एल्किल ग्रुप से अटैच होता है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे O है, एक साइड में क्या है, CH3 है, एक साइड में C2H5 है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। यहाँ पे देखिए CH3 है और दूसरे साइड में क्या है, CH3H7 है। इसको अगर हम कंपोज करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया, डिफरेंट है ना दोनों साइड में, इसीलिए ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। देख लेते हैं, द कंपाउंड विच कंटेन वन ऑक्सीजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। अब देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर दो टाइप से होता है, एक होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर और दूसरा क्या होता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, उसके बाद देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में भी हम दो टाइप से नॉमेनक्लेचर करेंगे, दो टाइप का नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कि एक हो जाएगा सिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर आप करेंगे और एक करेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे सिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाई लगाएंगे। डाई लगाने के बाद आप देखेंगे कौन सा एल्किल ग्रुप है उसको लिख देंगे।
डाई लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सा एल्किल ग्रुप है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, ईथर लिख देंगे। सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, आप यही याद कर लीजिए। डाई लगाएंगे, एल्किल ग्रुप कौन सा है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद ईथर लिख देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए हैं उसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या लगाना है, आपको डाई लगाना है। फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या है, मेथिल है, तो आप क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, ईथर लिख देंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिमेट्रिकल की बात हो रही है, तो दोनों क्या होंगे, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेथिल था लेकिन यहाँ पे क्या है, एथिल है, तो एथिल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डाई लिखेंगे। उसके बाद क्या है, प्रोपिल है, उसको लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, ईथर। ऐसे आपको नॉमेनक्लेचर करना है। आई होप ये सिमेट्रिकल का नॉमेनक्लेचर आपको आ गया होगा। अब देखेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। अनसिमेट्रिकल का नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करेंगे, जो एल्किल ग्रुप है उसमें जिसमें कार्बन एटम कम है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। एल्किल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम कम है उसका नाम पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, जिसमें कार्बन एटम क्या है, ज़्यादा है, फिर उसका नाम लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए, एल्किल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम कम है पहले उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद वो वाला एल्किल ग्रुप लिखेंगे जिसमें कार्बन एटम क्या है, ज़्यादा है, फिर क्या लिख देंगे, ईथर लिख देंगे। देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, देखेंगे कि इसमें कार्बन एटम कम है, तो यहाँ पे कार्बन एटम इस वाले के पास कम है और ये क्या है, मेथिल है, तो मेथिल लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर नहीं, ईथर नहीं, एथिल लिखेंगे, सॉरी, एथिल लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर, मेथिल, एथिल, ईथर लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जिसके पास कार्बन एटम कम है उसका नाम लिखेंगे, तो क्या है, मेथिल है, मेथिल के पास कार्बन एटम कम है तो मेथिल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे प्रोपिल भी लिख सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एन प्रोपिल, तो हम यहाँ पे प्रोपिल लिख दे रहे हैं। फिर क्या लिख देंगे, ईथर। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन एटम कम है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे, क्योंकि एथिल में कार्बन एटम कम है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। फिर उसके बाद ईथर लिख देंगे। देखेंगे आप, जिसमें कार्बन एटम कम है जिस साइड में उसका नाम पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद जिसमें ज़्यादा है कार्बन एटम उसका नाम लिखना है, फिर क्या लिखना है, ईथर लिख देना है। ये आपको समझ में आ गया होता है। अब हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए O है, O से क्या अटैच है, एक साइड में R1 अटैच है और एक साइड में क्या अटैच है, R2 अटैच है। अब ये R1 और R2 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर R2 में कार्बन एटम ज़्यादा है, अगर R2 में कार्बन एटम ज़्यादा है R1 से, तो क्या होगा, इस कंडीशन में हम देखते हैं, अगर R2 में कार्बन एटम ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, R1 को साथ में लेके क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, और उसके बाद एल्केन लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे R2 और R1 मतलब R2 है और R1 है अटैच है। अगर R2 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो कम वाला है जिसके पास कम कार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ लेके क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, फिर क्या लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेथिल जो है उसमें क्या है, कार्बन एटम कम है। जब कार्बन एटम कम है तो उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे, तब जाके उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मेथॉक्सी लिखेंगे।
इसको क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम एथेन, मेथॉक्सी एथेन। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए इसमें सेम है ना, दोनों साइड में सेम है, तो चाहे जिस साइड में आप ओ को लेके जाइए, चाहे जिसके साथ लेके जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन लिख दिया आप। और ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस साइड में देखिए कार्बन एटम क्या है, ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, एथेन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एथॉक्सी। ऑक्सीजन को साथ में लेके क्या लिखेंगे, एथॉक्सी लिखेंगे। और ये क्या है, प्रोपेन है, ये वाला क्या है, प्रोपेन है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रोपेन लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, एथॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 8 कार्बन है। जो एल्किल ग्रुप है उसके पास एक में 6 कार्बन है और एक में 8 कार्बन। हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जिसमें कार्बन एटम कम होगा, तो यहाँ पे कार्बन एटम कम है तो ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा। और 6 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, हेक्से, मतलब हेक्सा कहेंगे, तो इसको हम क्या कह देते हैं, हेक्सॉक्सी। और 8 कार्बन है तो इसको ऑक्ट कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑक्टेन लिखना है, मतलब एल्केन लिखना है ना, तो 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। इसको क्या लिखेंगे, ऑक्टेन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेम है, तो चाहे जिसके साथ हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एथॉक्सी एथेन। आई होप ये नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जिसमें कार्बन एटम कम है, उसके साथ उसका नाम लिखा जाएगा। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एल्केन लिख देंगे। जो एल्केन वहाँ पे होगा उसी का नाम आपको वहाँ पे लिखना है। जो एल्किल ग्रुप होगा उसमें क्या लिखना है, जोड़ देना है, एन जोड़ देना है। आई होप नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।